सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग की ओर से देश के 12 राज्यों में एसआईआर शुरू की गई है। यानी कि दोस्तों इन 12 राज्यों में जो वोटर लिस्ट है साथियों, उसका गहन पुनरीक्षण शुरू किया गया है। दोस्तों 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक साथियों ये प्रक्रिया अब इन 12 राज्यों में चलेगी। और इन 12 राज्यों में से बड़े राज्य हैं जैसे कि दोस्तों राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है, इसके अलावा 8 राज्य और हैं। दोस्तों इन 12 राज्यों में जो वोटर हैं साथियों, उनका अब यहाँ पर गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है दोस्तों, यानी कि उनका सत्यापन किया जा रहा है कि कौन वोटर पात्र है और कौन अपात्र है। जो पात्र होंगे उनका नाम रखा जाएगा, जो अपात्र होंगे उनका नाम हटाया जाएगा और अब वो वोट नहीं डाल सकते। साथियों यहाँ पर बीएलओ के माध्यम से आपको ये गणना प्रपत्र मिल गया होगा या फिर अब आपको मिलने वाला है। इसको भर करके दोस्तों आपको बीएलओ को जमा करवाना होगा। साथियों ये प्रपत्र आपको हिंदी भाषा में भी मिल सकता है या फिर अंग्रेजी भाषा में भी मिल सकता है। दोस्तों आप इसको किस प्रकार से भर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों यदि आप इस गणना प्रपत्र को भर करके जमा नहीं करवाते हैं या फिर आप गलत तरीके से इसको भरते हैं और बीएलओ के पास जमा करवा देते हैं तो दोस्तों आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा और आप दोस्तों वोट नहीं कर पाएंगे और आपकी जो नागरिकता है उसके ऊपर भी दोस्तों सवाल उठ सकता है। यानी कि दोस्तों आप जैसे कि साथियों यहाँ पर जो भी ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, विधानसभा के, लोकसभा के, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अवश्य आप इस गणना प्रपत्र को सही ढंग से भर करके आप बीएलओ को जमा कराएं ताकि दोस्तों आप आसानी से वोट कर सकें और आपकी जो नागरिकता है उसके ऊपर भी कोई सवाल ना उठे। एसआईआर 2025 गणना प्रपत्र कैसे भरे साथियों, इसका जो सही तरीका है वो आपको हम वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों आसान भाषा में हम समझेंगे कि बीएलओ के माध्यम से जो गणना प्रपत्र हमारे को मिला है या मिलने वाला है तो उसको हम किस प्रकार से भर सकते हैं। दोस्तों यदि आप सही नहीं भरेंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा और दोस्तों बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं कि ये लोग वोट नहीं कर पाएंगे। साथियों यहाँ पर तगड़ा झटका दे दिया गया है। यानी कि दोस्तों बीएलओ के माध्यम से जो आपको गणना प्रपत्र मिला है या मिलने जा रहा है उसको आप सही ढंग से भर करके जमा नहीं करवाते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा और आप वोट नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों वोट यदि आप नहीं करते हैं तो साथियों आपकी नागरिकता के ऊपर भी सवाल उठ सकता है और आपको भारतीय नागरिकता से बर्खास्त किया जा सकता है। दोस्तों आप किसी भी प्रकार के जो भी लोकसभा के, विधानसभा के या साथियों पंचायती राज के चुनाव हैं उनमें आप वोट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अवश्य आप पूरी जानकारी ले लें कि किस प्रकार से आप इस फॉर्म को भरेंगे। साथियों जब आप फॉर्म भरे तो अवश्य इस वीडियो को आप चला करके रख लें और साथियों इसी के अनुसार आप वीडियो को देख करके साथियों आप इस गणना प्रपत्र को भरें। दोस्तों ये प्रक्रिया जैसे कंप्लीट होगी तो 7 फरवरी 2026 को साथियों इन 12 राज्यों के अंदर दोस्तों जो वोटर लिस्ट है वो फाइनल तरीके से जारी कर दी जाएगी। साथियों उसमें आपका नाम होना चाहिए, यदि आपका नाम उस लिस्ट में नहीं मिलेगा तो आप वोट नहीं कर पाएंगे। साथियों कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से राज्यों के वोटर के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों अवश्य जान लीजिए। दोस्तों इससे पहले आप प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। और अन्य जो भी लोग हैं साथियों उन तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि साथियों इस गणना प्रपत्र को कैसे भरना है, कौन कौन से भरने के लिए फॉर्म आप डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उसकी पूरी जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए। दोस्तों ये 12 राज्य हैं जो कि आप जान सकते हैं। अंडमान निकोबार जिसमें साथियों 89.22% फॉर्म साथियों वितरित किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ है, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश और पांडिचेरी। साथियों इसके अलावा राजस्थान है, दोस्तों तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल है। साथियों यहाँ पर कई ऐसे राज्य जो कि जनसंख्या में बड़े राज्य हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। साथियों इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है, इसके अलावा साथियों यहाँ पर तमिलनाडु है। तो साथियों इन सभी 12 राज्यों के अंदर ये एसआईआर यानी कि दोस्तों वोटर लिस्ट के साथियों जो यहाँ पर गहन पुनरीक्षण है वो शुरू किया गया है। और दोस्तों आप किस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं वो पूरी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग परिगणना प्रपत्र, दोस्तों एक व्यक्ति का आपको एक परिगणना प्रपत्र आपको बीएलओ के माध्यम से ये मिलेगा साथियों, जिस पर आपको सबसे पहले ऊपर बीएलओ का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा और उसके मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और साथियों जिस व्यक्ति का ये परिगणना प्रपत्र होगा साथियों, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, उसकी जो वोटर लिस्ट के अंदर साथियों उसके जो नंबर हैं वो मिलेंगे और उसका एड्रेस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर आपकी जो क्रम संख्या है, जो भाग संख्या है, उसका नाम है, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, संसदीय जो क्षेत्र है आपका, जो साथियों यहाँ पर विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का नाम है, आपका राज्य कौन सा है, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्कैनर भी मिलेगा, साथियों स्कैन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों जिस व्यक्ति का ये परिगणना प्रपत्र होगा दोस्तों, उसकी पहले से इस परिगणना प्रपत्र के ऊपर दोस्तों यहाँ पर आपको ये फोटो मिल जाएगी। और दोस्तों आप जब इस फॉर्म को भरेंगे तो दोस्तों ये कॉलम आपको यहाँ पर खाली मिलेगा, तो यहाँ पर आपको एक रंगीन फोटो दोस्तों यहाँ पर चिपकानी होगी, जो कि 2 से 3 महीने पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों जानकारी लेते हैं कि एक परिवार में सभी व्यक्तियों का दोस्तों ये फॉर्म भरा जाएगा, जो कि बीएलओ के द्वारा आपको मिलेगा, मिल गया होगा या मिलने वाला है। बीएलओ घर आकर के आपको दोस्तों ये फॉर्म दे करके जाएगा और फॉर्म को भर के उसके ऊपर फोटो लगा करके और आपको बीएलओ को जमा करवाना होगा। सही तरीके से आपको फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म सही नहीं भरते हैं, गलत भरते हैं तो वोटर लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा, आप वोट नहीं डाल पाएंगे। और साथियों आपकी जो नागरिकता है उसको भी हटाया जा सकता है, उससे बर्खास्त आपको किया जा सकता है। अब दोस्तों इसको हम सही तरीके से समझते हैं कि आपको किस प्रकार से भरना होगा। तो दोस्तों हिंदी भाषा में सरल तरीके से हम यहाँ पर इसको समझ रहे हैं। दोस्तों जिसका भी ये परिगणना प्रपत्र है दोस्तों, उसका फॉर्म आपको कैसे भरना हो, तो सबसे पहले दोस्तों आपको जिसका फॉर्म है उसकी आपको दोस्तों यहाँ पर जन्म तिथि लिखनी होगी, डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर डेट लिखनी होगी, जैसे कि 10 तारीख है, महीना कौन सा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होगा, और सन कौन सी है साथियों वो भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखनी होगी। दोस्तों इसके बाद में जिसका फॉर्म है उसका आधार संख्या, जो कि साथियों 12 अंकों में होता है, वो आपको यहाँ पर भरना होगा, यानी कि आधार नंबर साथियों आपको यहाँ पर भरने होंगे। जो भी संख्या 12 संख्या है वो आपको यहाँ पर भरनी होगी। इसके बाद में मोबाइल नंबर साथियों आपको यहाँ पर भरने होंगे, जैसे कि 98 29 है, 1 2 3 जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पर भरने होंगे। इसके बाद में दोस्तों निचले कॉलम में पिता या अभिभावक का नाम, जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उसके पिता का क्या नाम है दोस्तों, यहाँ पर आपको उसका नाम भरना होगा। साथियों जो भी नाम हो आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो पिता और अभिभावक है जिसका नाम आपने यहाँ पर लिखा है साथियों, उसका जो दोस्तों यहाँ पर जो उसका वोटर कार्ड में जो नंबर है उस नंबर को दोस्तों आपको यहाँ पर भरना होगा। जो भी उनके नंबर हैं साथियों वो नंबर आपको यहाँ पर भरने होंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो माता का नाम है जिसका फॉर्म है उसकी जो माता का नाम है वो नाम यहाँ पर दोस्तों आपको माँ का नाम भरना होगा। इसके बाद में दोस्तों जो नीचे कॉलम है उसमें जो माता का नाम आपने यहाँ पर भरा है तो दोस्तों माता का जो वोटर कार्ड है उसके जो नंबर है दोस्तों वो आपको यहाँ पर भरने होंगे। जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पर भरने होंगे। साथियों इसके बाद में यहाँ पर जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो यदि पति है तो दोस्तों पत्नी का नाम यहाँ लिखना होगा, और यदि पत्नी है महिला है तो उसके पति का नाम यहाँ पर लिखना होगा। यदि विवाहित है तो लिखना है, और यदि विवाहित नहीं है तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ना होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर विवाहित है तो यहाँ पर पति है तो पत्नी का नाम लिखना होगा, और पत्नी है तो पति का नाम लिखना होगा। और यदि विवाहित नहीं है साथियों अविवाहित है तो इस कॉलम को आपको यहाँ पर खाली छोड़ना होगा। और यदि विवाहित है और आपने नाम लिखा है तो दोस्तों वहां पर जो पति और पत्नी है साथियों, यानी कि जिसका नाम आपने यहां पर लिखा है उसके जो वोटर कार्ड के नंबर है वो आपको यहां पर भरने होंगे। दोस्तों इसके बाद में अब जो नीचे कॉलम है उसकी जानकारी यहां पर हम लेते हैं, जो कि साथियों आपको यहां पर समझना बहुत जरूरी है। साथियों यहां पर आप 2 कॉलम देख पा रहे हैं साथियों, एक बाईं तरफ है और एक दाईं तरफ है। साथियों यहां पर जो बाईं तरफ है साथियों इस किसको ये कॉलम भरना है किसको नहीं भरना है, तो दोस्तों जिसका भी आप यहाँ पर ये फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि दोस्तों जिसका आप फॉर्म भरे हैं उसका नाम यदि वोटर लिस्ट में 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो दोस्तों आपको ये कॉलम भरना है, वरना नहीं भरना है। यानी कि 2002 या फिर 2003 की
वोटर लिस्ट में यदि नाम है तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसका नाम भरना होगा, और यदि नाम नहीं है तो दोस्तों आपको ये नहीं भरना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये फॉर्म भर रहे हैं तो उसका नाम यदि 2003 या फिर साथियों 2 की जो वोटर लिस्ट में नाम है तो उसका यहाँ पर आपको कॉलम भरना होगा, और यदि नाम नहीं है तो आपको नहीं भरना है। साथियों यहाँ पर यदि 2002 या 3 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो दोस्तों किस प्रकार से भरना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर निर्वाचक का जो नाम है वो आपको यहाँ पर भरना होगा, यानी जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसका आपको नाम यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद में उसका जो वोटर कार्ड है उसका जो नंबर है उसको यहाँ पर साथियों आपको भरना होगा। इसके बाद में साथियों जो आपका रिश्तेदार है यानी कि आपका जो अभिभावक है यानी कि आपका जो पिता है उसका नाम आपको यहाँ पर भरना होगा। भरने के बाद में साथियों आपका जो रिश्ते में वो क्या लगता है, पिता लगता है तो यहाँ पर आप पिता लिख देंगे, और यदि माता लगती है तो आप यहाँ पर माता लिख देंगे। इसके बाद में दोस्तों आप 2002 और 3 की वोटर लिस्ट का यहाँ पर विवरण दे रहे हैं, तो दोस्तों उस समय 2002 या 3 के समय आप कौन से जिले की वोटर लिस्ट में थे उस जिले का आपको नाम भरना होगा, और उस समय आप कौन से राज्य में रहते थे उस राज्य का नाम आपको यहाँ पर भरना होगा। यानी कि दोस्तों 2002 या 3 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो उसी का विवरण आपको भरना होगा, और उस समय का जो आपका एड्रेस है वो आपको इसमें भरना होगा। दोस्तों इसमें आप गलती मत कर देना, और यदि आपका 2002-3 में साथियों आपका नाम नहीं था तो आपको फिर इस कॉलम को नहीं भरना है, खाली छोड़ना है। साथियों यदि आपका नाम 2002-3 की वोटिंग लिस्ट में है तो इस कॉलम को आप इस प्रकार से भर सकते हैं, लेकिन उसी समय के आप जिला और राज्य का नाम भरेंगे जहां पर आप रहते थे और जहां पर आपकी वोटिंग लिस्ट में आपका नाम था। इसके बाद में दोस्तों विधानसभा क्षेत्र उस समय आपका कौन सा था उस विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको यहां पर भरना होगा। साथ में दोस्तों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय संख्या कितनी थी वो संख्या आपको यहां पर भरनी होगी। भाग संख्या कितनी थी आपकी वो भरनी होगी, और आपका क्रम संख्या कौन सी क्रम संख्या पर आपका नाम था वो दोस्तों आपको यहां पर भरने होंगे। यानी कि दोस्तों 2002-3 की वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है तो इस प्रक्रिया को आप उसी के अनुसार भरेंगे, और यदि नाम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। दोस्तों ये डिटेल आपको कहां से मिलेंगी, तो दोस्तों ये डिटेल आपको 2002-3 की जो वोटिंग लिस्ट है उसमें से मिलेंगी। दोस्तों वो वोटिंग लिस्ट आप कहां से ले सकते हैं, तो साथियों आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन साथियों आप डाउनलोड भी नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों जो बीएलओ आपको फॉर्म देकर के गया है साथियों उसी से आप कांटेक्ट कीजिए, और साथियों उसी से आप यहां पर उस समय की जो वोटर लिस्ट है वो आप ले लीजिए। साथियों उससे कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो उसका नाम आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा और उसके मोबाइल नंबर भी यहां पर लिखे हुए मिलेंगे, जो कि साथियों इस परिगणना प्रपत्र के ऊपरी ऊपरी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आप कॉल करें और उनसे आप जो 2002-3 की जो वोटिंग लिस्ट है उसकी आप साथियों पूरी जानकारी यहां पर ले ले। 2002-3 में आपका नाम था तो आपको ये भरना है, और नहीं था तो आपको नहीं भरना है। अब साथियों अगला जो कॉलम है उसकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों ये कॉलम है ये सभी को भरना है। 2002-3 की वोटिंग लिस्ट में आपका नाम था तो भी भरना है, और यदि नाम नहीं था तो भी आपको ये कॉलम भरना है। अब साथियों कैसे भरना है, तो इसके अंदर दोस्तों आपको खुद का नाम नहीं भरना है, इसके अंदर आपको अपने जो पेरेंट्स हैं अभिभावक के जो माता पिता हैं उनका नाम भरना है। यदि साथियों आप पुरुष हैं तो अपने माता पिता का नाम भरें, और दोस्तों यदि आपके परिवार के अंदर ये बहू है तो साथियों उसका जो पीहर के माता पिता हैं उनके नाम आपको उनकी डिटेल यहां पर भरनी होगी। साथियों वो डिटेल आपको बहू के पीहर से आपको मंगवानी होगी और उस डिटेल को आपको यहां पर भरना होगा। अब दोस्तों कैसे भरेंगे वो हम जान लेते हैं। आप समझ गए होंगे कि साथियों इन दोनों कॉलम में से किसको क्या भरना है। दोस्तों ये कॉलम 2002-3 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आपको ये कॉलम भरना है, वरना नहीं भरना है। और साथियों ये कॉलम सभी को भरना है। 2002-3 की वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है तो आपको भरना है, और यदि आपका नाम नहीं है तो भी भरना है। लेकिन इसमें दोस्तों आपका नाम नहीं आएगा। साथियों यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उस रिश्तेदार का विवरण आप यहां पर दें जो कि आपका पेरेंट्स है। यदि आप पुरुष हैं तो अपने माता पिता की जानकारी यह देनी होगी। यदि आपके परिवार में ये बहू है, बहू का फॉर्म भर रहे हैं, तो दोस्तों उसका जो पीहर की जानकारी है उनके माता पिता है उनका उस समय 2002-3 के समय उनका जिला कौन सा था, राज्य कौन सा था, उसका विवरण आपको मंगा करके भरना होगा। अब कैसे भरेंगे, तो साथियों यहां पर जो आपका पेरेंट्स है माता पिता है उसका नाम आपको यहां पर भरना होगा।
और साथियों निचले कॉलम में उनका जो वोटर कार्ड है उसका जो नंबर है वो आपको इसमें भरने होंगे। इसके बाद में साथियों रिश्तेदार का नाम क्या है वो नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा, और रिश्ते में आपके क्या लगते हैं, माता लगते हैं, पिता लगते हैं, वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। और समय साथियों यहाँ पर 2002-3 में आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके कौन से 2002-3 में आपके पेरेंट्स कौन से जिले में रहते थे उस जिले का नाम आपको यहाँ पर भरना होगा। वर्तमान का नहीं भरना है, उस समय जिला कौन सा था वो आपको भरना होगा, और उस समय आप कौन से राज्य में रहते थे वो राज्य आपको भरना होगा। उस समय विधानसभा क्षेत्र आपका कौन सा था उसका नाम आपको यहाँ भरना होगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या उस समय कितनी थी 2002-3 में, वो संख्या आपको यहां भरनी होगी। भाग संख्या कितनी थी उस समय वो आपको भरनी होगी। और आपके इस जो यहां पर जो पेरेंट्स थे उनका नाम वोटर लिस्ट में कौन सी क्रम संख्या पर था वो नाम आपको यहां पर भरना होगा। यानी कि साथियों इस प्रकार से आपको ये दोनों कॉलम भरने होंगे। साथियों दोबारा समझ लीजिए कि इनमें से दोनों कॉलमों में से साथियों यदि आपका नाम 2002-3 की वोटिंग लिस्ट में है तो दोस्तों आपको ये कॉलम भरना है, वरना आपको ये कॉलम नहीं भरना है। और साथियों जो दाईं तरफ का कॉलम है ये सभी को भरना है। 2002-3 की वोटिंग लिस्ट में आपका नाम था तो भरना है, और नहीं था तो भी भरना है, लेकिन आपका नहीं भरना है। यानी कि दोस्तों इसके अंदर आपको यहां पर किसका भरना है दोस्तों, इसमें आपको भरना होगा अपने पेरेंट्स का। साथियों आपका जो फॉर्म ये भरा जा रहा है तो साथियों इसमें आपका नाम आप यहां पर भरेंगे और आपका जो वोटर कार्ड नंबर है वो भरेंगे। रिश्तेदार माता पिता का नाम क्या है वो लिखेंगे, और रिश्ते में क्या लगते हैं वो भी लिखेंगे। और साथियों यहां पर आपका जो उस समय का जिला है वो लिखेंगे, राज्य का नाम भरेंगे, और ये पूरी डिटेल आपको यहां पर भरनी होगी। अब साथियों आगे हम जानकारी लेते कि और क्या करना होगा। तो साथियों यहां पर आपको यहां पर अपने सिग्नेचर भी करने होंगे, और सिग्नेचर के साथ साथ दोस्तों आपको यहां पर अंगूठा भी लगाना होगा। साथियों सिग्नेचर करने होंगे, अंगूठा लगाना होगा। और साथियों यहां पर इसके बाद में दोस्तों यहां पर जो बीएलओ आपका फॉर्म लेगा उसके सिग्नेचर भी यहां पर लिए जाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही आपका जो भी साथियों 2002 या 3 का जो वोटर लिस्ट का पेज है उसको भी दोस्तों आपको यहां पर चिपकाना होगा, अर्थात इसके साथ लगाना होगा। यानी कि उसकी फोटो कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ देकर के दोस्तों बीएलओ के पास जमा करवाना होगा। और यदि आप साथियों इस फॉर्म को जमा नहीं करवाते हैं, फॉर्म को सही भर के जमा नहीं करवाती हैं, तो वोटर लिस्ट से आपका नाम हट जाएगा। और दोस्तों यहां पर आपका नाम वोटर लिस्ट से हटते ही साथियों पंचायत राज के, नगर पालिका के, विधानसभा के, लोकसभा के साथियों आप यहां पर जो वोट है वो नहीं दे पाएंगे। साथियों इसके अलावा यहां पर और जान सकते हैं, यहां पर दोस्तों आपको अपनी रंगीन फोटो लगानी है, और यहां पर आपको दोस्तों इस कॉलम में आपको यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। साथियों इसके अलावा यहां पर आपका आधार नंबर देना है जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं। साथ में दोस्तों यहां पर मोबाइल नंबर आपको देने होंगे। इसके अलावा आपके जो पेरेंट्स से पिता है उसका नाम यहां पर लिखना होगा, और पिता के साथियों यहां पर जो वोटर कार्ड है उसके नंबर लिखने होंगे। इसके बाद में दोस्तों यहां पर अगला जो पॉइंट है माता का नाम, अपनी मां का नाम लिखना होगा, और उनके जो वोटर कार्ड है वो लिखने होंगे। यदि दोस्तों आप विवाहित हैं तो पति पत्नी है, दोस्तों पति है तो पत्नी का नाम, और पत्नी है तो पति का नाम लिखेंगे। और आप यहां पर जो पत्नी है जिसका नाम यहां लिखा है तो उसके वोटर कार्ड नंबर लिखेंगे, और पति है तो उसके वोटर कार्ड यहां भरेंगे। और साथियों इसके बाद में यहां पर जो दोस्तों ये दो कॉलम है वो आपको मैंने बता दिया है कि 2002 की यदि वोटर लिस्ट में आपका नाम है, 3 में है तो ये कॉलम भरना है, वरना ये कॉलम नहीं भरना है। इसके अलावा दोस्तों ये कॉलम है ये सभी को भरना है। इसमें कैसे भरेंगे तो दोस्तों जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उस फॉर्म जिसका फॉर्म भरे हैं उसका नाम आप यहां पर भरेंगे, और उसकी जो साथियों वोटर कार्ड के नंबर है वो भरेंगे। और यहां पर जो पिताजी हैं साथियों उनका नाम लिखेंगे। यहां पर दोस्तों आपका जो पिताजी है उनका वोटर कार्ड नंबर भरेंगे, और साथियों और रिश्ते में क्या लगते हैं उनका नाम यहां पर लिखेंगे, माता या पिता। और 2002-3 के समय आपके माता पिता कौन से जिले में रहते थे, कौन से राज्य में रहते थे उसका नाम लिखेंगे। विधानसभा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, क्रम संख्या, भाग संख्या भी आप यहां पर लिखेंगे। और साथियों नीचे यहां पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे, तारीख भी लिख देंगे, अंगूठा लगा देंगे,
और दोस्तों 2002-3 की जो वोटर लिस्ट का साथियों पेज है उसकी फोटो कॉपी आपको यहाँ लगानी होगी और बीएलओ यहाँ सिग्नेचर करेगा। और दोस्तों 7 फरवरी 2026 को जो लास्ट साथियों वोटर लिस्ट जारी की जाएगी उसमें आपका नाम होना चाहिए। यदि आपका नाम नहीं आता है तो वोटर लिस्ट से साथियों आपका नाम हटा दिया गया है, आप वोट नहीं डाल सकते। इसलिए सही ढंग से आप दोस्तों इस परिगणना परिपत्र को भरें ताकि दोस्तों आसानी से आपका नाम साथियों वोटर लिस्ट में जुड़ सके और आप सभी दोस्तों वोट कर सके। दोस्तों बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें और दोस्तों सभी लोगों तक भेजें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि किस प्रकार से परिगणना प्रपत्र को भरना होगा, किस प्रकार से वोटर लिस्ट में अपना नाम साथियों बरकरार रखना होगा। साथियों बड़ी अपडेट थी जो कि हमने जाना है। साथियों प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और दोस्तों अन्य लोगों तक वीडियो सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।